हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज क्लास 9 से हमारा टॉपिक है ऊर्जा का संरक्षण। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा और इसको हम तैयार करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण जो है सिद्धांत के विषय में हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन ही किया जा सकता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा जो है वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है, लेकिन ऊर्जा को ना तो हम अलग से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको किसी भी प्रकार से खत्म या नष्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है विश्व की समस्त प्रकार की ऊर्जा का कुल परिमाण जो होता है वो स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि यदि किसी क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा लुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो अगर वो वहां से समाप्त हुई है तो जरूर कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में उत्पन्न भी हो जाती है। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण जो है ये क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु में ऊष्मा या विकिरणों के रूप में ऊर्जा की हानि ना हो तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल जो है वही कहलाता है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण से समझना शुरू करते हैं। तो उदाहरण है, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक चित्र बना रखा है, आप लोग देखिए। और हमने माना कि यम द्रव्यमान का एक पिंड है जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है। चित्र में आप देख सकते हैं h ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और अभी इसकी जो पोजीशन है वो हमने ए पॉइंट मान ली है कि अभी ये ए पॉइंट पर स्थित है। और इसे ए से जब गिराया जाता है तो क्या होता है कि ए पर जो है इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, ए पर इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसका अर्थ होगा जब ए पर प्रारंभिक वेग 0 है तो यानी कि उसमें अब स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा तो उसमें बिल्कुल है ही नहीं, यानी गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 0। तो फिर कुल ऊर्जा क्या होगी, अभी उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 0 है, तो कुल ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जहां पर गतिज ऊर्जा 0 और हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लिखेंगे mgh। इसके बारे में मैंने पिछली बार पढ़ाया है, आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा mgh, यानी कि ये हो गया mgh। ये mgh कहाँ से आया, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने पहले पढ़ाया है कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh होती है। इसका वेरिफिकेशन भी मैंने पहले करवाया है। अब मान लीजिए कि जो पिंड है वो x दूरी तय करके B पर पहुंच गया, B पर पहुंच गया। चित्र में देखिए पोजीशन, हमने A से गिराया था पिंड, अब वो x दूरी तय करके पिंड B जो है वो यहाँ B पर पहुंच गया है। मीन्स वो अब यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अब वह गतिशील है तो मान लीजिए B पर हमने इसका वेग मान लिया है v। ठीक है, B पॉइंट पर इसका वेग मान लेते हैं v, तो उसका वेग हमने मान लिया है B पॉइंट पर v। तो गति के समीकरण से हम लिखेंगे v² = u² प्लस 2g। यहाँ पर हम h नहीं, यहाँ पर हम x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है उसने पिंड ने x दूरी तय की है, इसीलिए यहाँ पर आएगा x। u यहाँ पर है नहीं, वैल्यू 0, 2gx, यानी कि
यानी कि बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो है वो हाफ mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इसे भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देखिएगा। 1/2 इंटू m, और v² का मान जो अभी अभी हमने निकाला है 2gx, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास बचा mgx। अब जो है बी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? वैसे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, mg। यहाँ पर h का मान जो है वो h माइनस x है, क्योंकि कुल दूरी h थी। चित्र में दिखाती हूँ फिर से, कुल दूरी h थी, उसने अभी x ही तय करी है, तो क्योंकि वो कुल दूरी h थी तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमने h की जगह पर h माइनस x क्यों लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो B पर जो है कुल ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा mgx प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh माइनस x। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। mgx प्लस इसका मल्टीप्लाई में करेंगे mgh माइनस mgx, ये कैंसिल हो गया, यानी कि mgh। P पर कुल ऊर्जा हो गई mgh। अब मान लें कि जो पिंड है वो C पर गिर चुका है, ठीक है। अब हम C पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। चित्र में दिखाती हूँ कि पिंड जो है अब वो ये C पर गिर चुका है। अब यहाँ पर इसका वेग जो है मानेंगे v डैश। और C पॉइंट पर जो है उसने अपनी पूरी h दूरी जो है अब तय कर ली है, यानी कि अब हम h के स्थान पर h ही लिखने वाले हैं, क्योंकि अब पूरी दूरी h हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो C पॉइंट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे गति के समीकरण से, v² = v² प्लस 2gh। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h, v² = u0 2gh, यानी कि यहाँ पर v² का मान हो जाएगा 2gh। ओके, तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2gh। और इसी तरह से हाँ, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जो वेग है वो v डैश हो गया है, तो यहाँ पर हमें v डैश लिखना पड़ेगा। तो अब गतिज ऊर्जा होगी फॉर्मूले से हाफ mv², हाफ mv² की जगह पर 2gh, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि mgh। ओके, तो C बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 0, सॉरी mgh। गतिज ऊर्जा भी हमने mgh निकाली पीछे, mgh। तो ये कुल ऊर्जा हो गई C पॉइंट पर mgh। अब देखिए, हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने किया था A बिंदु पर, ठीक है। ये देखिए A बिंदु पर जो है कुल ऊर्जा mgh देखा आपने। उसके बाद हमने B पॉइंट पर कैलकुलेट किया, B बिंदु पर भी जो है कुल ऊर्जा हम निकाल रहे हैं mgh। उसके बाद हमने C पॉइंट पर कैलकुलेट किया और C पॉइंट पर भी हमने कुल ऊर्जा निकाली है mgh। तो क्या सिद्ध होता है? यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। उनके वेग बदलते हैं, ऊर्जाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन उनका योग सदा नियत ही रहता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। बहुत अच्छा टॉपिक था और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आप लोग तैयार करिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।